Hello students, welcome everyone to online mathematics classes by CR इंटरनेशनल स्कूल। बेटा जो टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में आप स्टार्ट किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करें ये समझा दिया था और बता दिया था, ठीक है, और एक एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखाया था। आज मैं और एक दो क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वो होंगे इनिशियल वैल्यू से रिलेटेड, ठीक है। टॉपिक ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है बच्चों 9.6, ठीक है बेटा। इसी में है क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले, और फिर एक वर्ड प्रॉब्लम भी बताऊंगा एक दो। तो क्वेश्चन बेटा ये दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2xy is equals to 1/1 plus x square, and where when y is equals to 0 and x is equal to 1। देखिए y और x की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये इनिशियल वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक। सबसे पहले y डैश को बेटा याद रखिएगा dy by dx भी लिखते हैं, ठीक। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, जो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, सो कंपेयरिंग the given equation with linear differential equation dy by dx plus py is equals to q से कंपेयर कर लो। so we have p which is equal to coefficient of y means 2x हो गया, and बट हाँ बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में, हम इसको ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये है dy by dx, इसका कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो पहले इस टर्म को डिवाइड करना है, तो ये टर्म डिवाइड होगा तो LHS में भी होगा और RHS में भी होगा, ठीक है। तो p की वैल्यू बेटा ये आएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड q की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड में एक बार और आ जाएगा, मीन्स होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF which is given by e to the power integration p dx, ठीक है। सो e to the power integration p की वैल्यू बेटा 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, करेक्ट। नाउ इसको अगर हम t लेट कर दे तो डेरिवेटिव 2x न्यूमरेटर में आ रहा है, ठीक है, तो हमने इसको t लेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो क्या हो गया 2x dx बराबर dt, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा IF dt ओवर t, सो e टू द पावर ये हो गया बेटा log t, ठीक। और e log t अगर इस तरह से लिखा हो तो वो सॉल्व होके केवल t बच जाता है, तो इसकी वैल्यू में क्या मिल गया, IF की वैल्यू t, और t एक्चुअल में है कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई है, ओके। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय solution of the equation is given by y into IF q into IF dx plus c, करेक्ट, यही होता है। तो ये बेटा यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, y IF की वैल्यू बेटा आ गई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q जिसकी वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में IF जिसकी वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx प्लस c, ठीक है।
देखिए इस टर्म से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बच गया है ऐसे बच जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक, इसको जरा ध्यान से देखो तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो बेटा ये हो गया tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, जो फॉर्मूला यूज हो अपने लिखते जाना है। ठीक, नाउ यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो मैं फॉर्मूला को, बेसिक फॉर्मूला ये होता है अब ये क्यों लिखा मैंने, ताकि आपको ये याद रहे, a की वैल्यू यहाँ 1 है तो ये 1/1 1 ही रह जाएगा और x अपॉन x बच जाएगा, तो वो लिख दिया। ठीक, अब क्या करोगे, सॉल्यूशन आ गया है हमारा। नाउ गिवन x बराबर 1 एंड y बराबर 0। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। सो y की वैल्यू बेटा 0 है, तो 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स x की वैल्यू बेटा 1 है प्लस में कांस्टेंट, और tan इनवर्स 1, tan थीटा 1 कब होता है, π/4 पे। सो और c कितना आ गया बेटा, ये ऐसे आ जाएगा c प्लस π/4 बराबर 0, तो c की वैल्यू आ गई माइनस π/4, ये वैल्यू आ गई है c की। ठीक है, क्या करेंगे अब हम इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लेट कर लेते हैं इसको 1। सो पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x, c की जगह माइनस π/4, तो बेटा यही है आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक, समझ में आया तरीका, सेम वही यूज किया, बस लास्ट में हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी बाय यूजिंग द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, x की वैल्यू जो गिवन है और y की वैल्यू जो गिवन है वो हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट हुई थी ये वाली y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x प्लस c, इसमें पुट कर देंगे। ओके, तो y की जगह कितना है 0, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, ये लिख दिया यहाँ, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स 1 प्लस कॉन्स्टेंट, और c तो c रह जाएगा, और tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4 बराबर में 0, c आगे नेगेटिव π/4, बस रख दो वहाँ पे। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, 14th क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ये हो गया है सॉल्व। अभी मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन और बता रहा हूँ। ठीक, 17 18 आई थिंक क्वेश्चन गिवन है इसमें, तो वो क्वेश्चन नंबर 16th है, वो मैं और बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है केवल इसलिए। ठीक, फिर आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे इजीली सारे टाइप के क्वेश्चंस को। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, 0 0 से पास हो रहा है, मतलब x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, भी सॉल्व करेंगे, एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं। होमोजीनियस में मैंने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है एक ना। बेटा देखिए, टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाय dx। ठीक है, और बेटा ये किसके बराबर दे रखी है हमें, ये है x प्लस वाई के बराबर। ठीक है, ये गिवन है। अब ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ और करके इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक, अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग 1 विथ dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q से, इससे कंपेयर कर लेते हैं। सो p कितना मिल जाएगा आपको -1 एंड q कितना मिल जाएगा x, p और q मिल गया। ठीक,
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम IF लिखते हैं, ये होता है फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, p की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, p की वैल्यू बेटा -1 है तो -dx मतलब e की पावर -x आ जाएगा फिर तो ये करेक्ट है। करेक्ट, ये वैल्यू आ गई। नाउ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ इंटीग्रेशन होता है। ठीक, आई एफ की वैल्यू बेटा इसमें पुट कर दीजिए, क्यू और आई एफ दोनों की वैल्यू। सो नाउ और y इंटू ई टू द पावर -x इंटीग्रेशन, q की वैल्यू कितनी है बेटा, q की वैल्यू कितनी थी x, x e टू द पावर -x dx प्लस कॉन्स्टेंट। करेक्ट, देखो u इंटू वी फिर से बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक, तो y e टू द पावर -x बराबर आई एल ए टी ई, तो a अलजेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, तो ये हो गया x हो गया फर्स्ट फंक्शन, x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड देन होल फंक्शन का इंटीग्रेशन। क्या आ जाएगा ये x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा e की पावर -x अपॉन में -1 माइनस ये 1 हो गया e की पावर -x अपॉन -1 dx प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ गया -x इंटू ई टू द पावर -x प्लस होगा तो प्लस, पहले ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस कर देता हूँ इसको मैं। ओके, अभी -x का डिफरेंट इंटीग्रेशन फिर से माइनस आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, प्लस कांस्टेंट c। ठीक, ये आ गया। अब ये होगी बेटा इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग x बराबर 0 एंड y बराबर 0, क्यों, क्योंकि कर्व जो है वो x0 और y0 से मतलब ओरिजिन से पास हो रहा था। लिख दो आप चाहे ब्रैकेट में कि कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y 0, x भी 0 ही है, e टू द पावर 0 मतलब दिस प्लस में c। किसी भी वैल्यू की, किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो एक्सेप्ट 0 तो वो आंसर 1 हो जाता है। तो c की वैल्यू -1, c -1 बराबर 0, तो c कितना आ गया और c बराबर 1। ठीक है बेटा, c की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 1 के इक्वल, राइट। अब क्या करोगे आप, c की वैल्यू को पुटिंग इनटू सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में जैसे ही रखेंगे तो कर्व की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, यहाँ बस +1 हो जाएगा, तो y इंटू दिस, ये भी चाहो तो इधर ले आओ, प्लस x इंटू ई की पावर -x प्लस ई की पावर x बराबर में 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स बना के, क्या आ जाएगा, देखो e माइनस ये वाला टर्म इधर आके प्लस हो जाएगा, ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक, तो e की पावर -x को पहले कॉमन ले रहा हूँ बेटा। ठीक है, क्या बचेगा, देखिए इधर से e की पावर -x कॉमन, तो y ये इधर आके प्लस, तो x हो गया प्लस का y हो गया, और ये भी बेटा इधर आके +1 बन जाएगा, बराबर बच्चों 1। ये बराबर वाला 1 कैसे आया, कंफ्यूजन है ना, होनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि बराबर में c बचेगा, c की वैल्यू 1 है, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक, e की पावर -x कॉमन है, चाहो तो इसको डिवाइड करके इधर लिख दो, तो 1/e की पावर -x जो रेसिप्रोकल होते ही e की पावर x बन जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू e की पावर x, ये भी आंसर हो सकता है या फिर केवल ये है आंसर। ठीक, तो ये हो गए हैं क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज मेरी साइड से कंप्लीट हो चुकी है, आपके साइड से बच रही है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा उसमें मैं आपको PDF शेयर करूँगा, जिसमें उसमें वीडियो नहीं होगा, वीडियो लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, PDF शेयर करूँगा जिसमें आपको क्वेश्चंस होंगे, वो और ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना मिसलेनियस टाइप। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका।
ज़रूर से सॉल्व करें, इम्पॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, 2-3 है, एक मैंने समझा दी है, 1 या 2 और बच रही होंगी, वो खुद से ज़रूर से करके देखिएगा। ओके, थैंक यू।